हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। मैं इम्तियाज सर डिस्कस करेंगे आज त्रिकोणमिति के कुछ और क्वेश्चंस के बारे में। इसके पहले मैंने कई सारे क्वेश्चन के बारे में मैंने बताया है और इसके त्रिकोणमिति के 3 वीडियो बना दिए हैं अभी तक में, और पार्ट 3 था जो कि मैंने कल अपलोड किया था, और ये जो होगा पार्ट 4 होगा। इसमें मैं कई तरह के क्वेश्चन बताऊंगा आपको, और इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम में इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ही पूछता है। तो अगर आप लोग त्रिकोणमिति को तैयार कर लेते हैं तब आपके 12 नंबर कहीं नहीं जाने वाले, आप 12 नंबर जरूर पाओगे। और दूसरी बात यह है कि आप लोग लापरवाही करते हैं पढ़ाई करने में। आप लोग वीडियो देखते हैं, देखने के बाद आप लोग अपनी बुक खोलें, बुक में उस तरह के क्वेश्चन को लगाएं और लगाने के बाद फिर आगे अपनी प्रैक्टिस को करते रहें। पीछे के जितने भी है रिवीजन करें। अगर आप रिवीजन नहीं करते तो चीजें को भूल जाओगे और धीरे धीरे आपकी पढ़ाई जो है कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो आप लोग जो है पढ़ाई के साथ साथ में जो भी ये 2 मिनट 10 मिनट 15 मिनट की जो भी वीडियो बनती है इसको आप जरूर देखें, और इससे आप लोग अंदाजा लगाएं कि हमारी तैयारी कितनी अच्छी है और मुझे क्या पढ़ना चाहिए। तो आज चलेंगे हम ज्यादा समय न बर्बाद करके, आज देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन होगा जो त्रिकोणमिति का आप। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, और सॉल्यूशन लिखने के बाद इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले हम इसको राइट डाउन कर लेंगे। tan स्क्वायर 45 डिग्री और अपान को लिखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर 45 डिग्री। और आप लोग वीडियो को देखते हैं तो लाइक जरूर कर दिया करें जिससे कि ये वीडियो और आगे बढ़े और लोगों तक पहुंचे। चलिए देखते हैं, समझेंगे कि 1 माइनस, अब आपको पता होना चाहिए भाई tan 45 वैल्यू कितनी होती है। तो मैंने कई सारी वीडियो बनाए हैं त्रिकोणमिति से रिलेटेड, अगर आप लोग नहीं देखे तो उस पर जाकर देख लें। वहां पर मैंने ये फार्मूला बताया कि tan 45 वैल्यू कितनी होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए भाई tan 45 वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे tan 45 जगह पर 1 का स्क्वायर, और यहाँ लिखेंगे 1 का स्क्वायर। जहां जहां tan 45 है भाई tan 45 को वैल्यू लिखेंगे 1 लिखेंगे, इस पर पावर 2 लगा देंगे। 1 का 1 लिखेंगे, tan स्क्वायर की जगह पर tan 45 वैल्यू 1 लिखेंगे, उस पर पावर 2 लगा देंगे कि जो स्क्वायर है। अब आगे बढ़ते 1 का स्क्वायर 1 होगा, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 लिखेंगे, 1 से 1 घटाएंगे 0 और 1 में 1 जोड़ देंगे 2। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। चलेंगे दूसरे क्वेश्चन देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन लिखा है tan अल्फा इक्वल टू sin अल्फा हो तो अल्फा का मान बताओ। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखने के बाद अब क्वेश्चन को हम नोट कर लेंगे। भाई tan अल्फा इक्वल टू कितना हो जाएगा, sin अल्फा। अब करते क्या है, tan को हम चेंज कर देंगे किसमें, sin अल्फा अपान किसमें चेंज करेंगे, cos अल्फा। कुछ बच्चे कहेंगे सर जी ये कैसे चेंज हो गया, तो आपको पता होना चाहिए कि tan अल्फा बराबर sin अल्फा अपान cos अल्फा। इतना आपको याद होना चाहिए। मैंने किसी चैनल के प्लेलिस्ट में डाल दिया है वीडियो में, आप देख सकते हैं कि tan अल्फा इक्वल टू कितना होता है, sin अल्फा अपान cos अल्फा, ये बस फार्मूला है। अब चलेंगे लिखेंगे sin अल्फा। अब हम क्या करेंगे, cos के इधर भेज देंगे इसको, तो लिखेंगे sin अल्फा इक्वल टू sin अल्फा इंटू cos अल्फा। इस साइन से इस साइन को क्या कर देंगे, हम काट देंगे। यहाँ क्या बचेगा, 1 बचेगा, इधर बचा कितना, cos अल्फा। अब cos कितने मान 1 होता है, तो आपको ये पता होना चाहिए cos 0 का मान, क्या चीज, cos 0 की वैल्यू, cos शून्य की वैल्यू कितनी होती है, तो cos शून्य की वैल्यू 1 होती है। तो यहां पर हम लिखेंगे cos, एक की जगह कितना लिख देंगे, एक की जगह लिख देंगे cos शून्य डिग्री। अब यहाँ लिख देंगे cos अल्फा, cos से cos को खत्म कर देंगे, 0 डिग्री बराबर अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 डिग्री आ जाएगी, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखेंगे तीसरे क्वेश्चन में लिखा गया है कि फाइंड 2a इक्वल टू 2 sin a, तो a का मान बताओ। यहाँ पर किसका मान ज्ञात करना है, a का मान। इस तरह क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको ये पढ़ना ही पड़ेगा। तो यहाँ हम लिखेंगे सॉल्यूशन, और लिखने के बाद अब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फाइंड 2a इक्वल टू 2 sin a। अब आपको एक फार्मूला के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि फार्मूला क्या है। अगर आप लोग देखेंगे तो आपको ये पता है साइन 2a इक्वल टू क्या होता है, 2 sin a इंटू cos a। ये आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो आपको ये समझ लें कि जाए रट्टा मान लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, ये आपको करना ही पड़ेगा। साइन 2a बराबर कितना हो जाएगा, 2 sin a, 2 sin a इंटू cos a। क्या होगा, 2 sin a इंटू cos a, और ये हो जाएगा 2 sin a। क्लियर। अब 2 sin से 2 sin कैंसिल, फिर से समझो, sin 2a बराबर होता है 2 sin इंटू cos a।
तो जहां साइन 2a है वहां पर लिखेंगे 2 sin इंटू cos a इक्वल टू 2 sin a। अब 2 sin a फिर 2 sin a कट गया, यहाँ कितना बचा 1 बचा, तो cos a बराबर कितना बचा 1। और पूछे cos कितने का मान 1 होता है, तो आपको पता होना चाहिए भाई cos शून्य का मान 1 होता है। एक हम किसके बराबर लिख सकते हैं त्रिकोणमिति में, cos 0 के बराबर लिख सकते हैं 1 के। ठीक है, अब यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पर कंपेयर करेंगे डिग्री डिग्री की, तो a इक्वल टू कितना 0 डिग्री, यही आपका क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। यहाँ लिखा गया यदि cos a इक्वल टू √3/2 तो sin 2a का मान बताओ। यहाँ पर हमें करना क्या है, लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन लिखने के बाद क्या लिखेंगे, लिखेंगे cos a इक्वल टू √3/2। अब आपको ये पता होना चाहिए cos कितने का मान √3/2 होता है, तो आपको मैंने पहले बताया था ये होता है cos 30 की वैल्यू √3/2। ये आपको जानकारी होना चाहिए। अब cos से cos खत्म, a बराबर 30 डिग्री। अगर आपको अभी तक भी फार्मूला नहीं याद हुआ है तो आप लोग इस चैनल प्लेलिस्ट में जाकर आप फार्मूला को देख सकते हैं, बड़े आसानी से फार्मूला याद कर सकते हैं, जिससे कि आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी हो सके। तो एक वैल्यू कितनी है कि 30 डिग्री, और हमें किसकी वैल्यू निकालना है, sin 2a का मान निकालना है। तो यहां लिखेंगे sin 2a इक्वल टू sin 2 इंटू 30 डिग्री, और ये हो जाएगा sin 30 जा 60, और sin 60 का मान भी क्या होता है √3/2। तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग बार बार इसको रिवीजन कर लेंगे। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए हो तो लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों तक इस वीडियो को पहुंचाएं। और हाँ, जितनी आप लोगों को तैयारी हो रही है आप लोग एक कॉपी में लिखते जाएं और इस रिलेटेड क्वेश्चन को करते जाएं। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।